हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है वो बस वाली लड़की। उस दिन उसे गाड़ी से मार्केट ले गया। उसके बाद उसे जब भी कहीं जाना होता तो मुझे साथ चलने को बोलती। एक दिन मैं उसके साथ मार्केट गया हुआ था। मैंने उसे नंबर देने को कहा तो उसने बोली बाद में दूंगी। अब उसके बिना रहना मुश्किल सा हो गया था। मैं उसे मिलने बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता था। धीरे धीरे उसकी बातें, उसकी हंसी मुझे दीवाना बना रहे थे। शायद मुझे उसे प्यार होने लगा था, मगर वह मुझे हमेशा दोस्त बोलती थी। एक दिन हम उसके दोस्तों के साथ घूमने गए हुए थे। उस दिन मैंने उसे खुलकर बातें किया। वो दिन मेरे लिए सबसे सुनहरे पल रहे। उस दिन वो क़यामत लग रही थी और उसकी उपस्थिति में वो जगह जन्नत बन गई थी। उस दिन के बाद अब जब भी उसे कहीं घूमने का दिल करता, वो मुझे बोलती और हर हॉलिडे पर हम एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जाना पसंद करते हैं। उसकी हर बात सुनना मनाना मेरे लिए एक नशा सा हो गया था। मैंने उसे कई बार प्रपोज किया, मगर वो हमेशा एक सच्चे दोस्त कहकर बात को टाल देती थी। इससे मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद उसने एक दिन मुझे बताया उसका एक बॉयफ्रेंड है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, फिर भी हम उससे बातें करते रहे। अब शायद उसे लगने लगा था कि मैं उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो गया हूँ, तो उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये देखकर मुझे और भी बुरा लगने लगा। फिर मैंने उसे सॉरी बोला, मगर उसने माफ़ नहीं की। मैंने कई दिनों तक लगातार उसे सॉरी बोला, क्योंकि मुझे फिर उसके साथ रहना था। मुझे उसकी लत लग गई थी। मुझे उसकी इतनी लत लग गई थी कि मैं खाने बिना रह सकता था, मगर उस लड़की के बिना नहीं। मैंने किसी तरह करके आरोही को मना लिया और हम फिर से मिलने लगे। उसके साथ एक फ्रेंड की तरह उसके साथ घूमते रहे। मैंने उसके प्यार को पाने के लिए वो सब कुछ किया जो एक लड़का एक लड़की को करता है। मैंने आरोही को इम्प्रेस करने के लिए एक गिफ्ट दिया, उसके हर ज़रूरतों को पूरा किया करता रहा ताकि उसके दिल में मेरे लिए प्यार आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतने दिनों में वो मेरे लिए सब कुछ बन गई थी। अब जब भी हम दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो उसे मैं तुरंत मना लेता था और वो माफ़ भी तुरंत कर देती थी। कहते हैं ना, अगर प्यार सच्चा हो तो वहाँ जिस्म की भूख नहीं होती, बस उसका दीदार से ही सब कुछ मिल जाता है। प्रत्येक दिन आरोही को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग कहना मैं कभी नहीं भूलता था। नींद से जागते ही पहला मैसेज आरोही को भेजता था और जब उसका रिप्लाई आ जाता तो ऐसा लगता था जैसे मानो मुझे जन्नत मिल गया हो। दिन भर उसके बारे में ही बातें करना, उसके बारे में ही सोचना, मेरा ड्यूटी से बचा हुआ सारा समय इसी सब में जाता था। एक बार आरोही की ड्यूटी किसी दूसरे जगह लग गई। उस दिन मॉर्निंग मैसेज के बाद दोबारा बात नहीं हुआ। उस दिन मैं बहुत उदास था। मैं पूरे दिन बैठकर उसके कॉल का इंतज़ार करता रहा, मगर शाम तक कोई कॉल नहीं आया। मगर मैंने जैसे ही सोने लगा, अचानक उसकी मिस कॉल आई।
और जब मैंने उसे कॉल किया तब उसने बताया इस साइट पर बस का नया ड्राइवर हमें लेने अभी तक नहीं आया है, जबकि यहाँ हम लोगों की छुट्टी आधे घंटे पहले ही हो गई है। मैंने उस साइट पर जाने वाले ड्राइवर को कॉल लगाकर उसे साइट पर जाने को बोला। अभी उस साइट पर जाने में टाइम लगेगा, उसने बोला। मैं जाता हूँ, आप ना जाओ, मैंने कहा। ओके जाइए, उसने कहा। मैं आरोही को पिकअप करने उसके साइट पर चला गया। मुझे वहाँ देखकर आरोही बहुत हैप्पी हुई और बाकी लड़कियाँ थोड़ा हैरान हुई। सब लड़कियाँ सोच रही थी इसके बोलने से यह ड्राइवर भागा भागा कैसे आ गया। अपने रूम जाकर आरोही उसने मुझे मैसेज किया, थैंक्स, आप मुझे कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं कभी नहीं देख पाई प्यार आपका, इसके लिए सॉरी। आज तुमने जो बोली मेरे लिए यही प्यार है, मैंने रिप्लाई किया। उस दिन के बाद से उसके दूसरे साइट पर भी मैं ही लेने और छोड़ने जाने लगा। यह प्रभाव किए कि जब कंपनी के मालिक को यह बात की जानकारी होगा तब वो मुझे क्या कहेंगे। अब सब कुछ सही चल रहा था, परंतु अब धीरे धीरे लोग हम दोनों के बारे में बातें करने लगे थे। लोगों हम दोनों के साथ रहने की अलग मतलब निकाल रहे थे। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आरोही लड़की होकर भी उन लोगों के बातों को इग्नोर कर रही थी, जिससे मैं और अधिक उसके तरफ और आकर्षित होता जा रहा था। कुछ दिन बाद कंपनी उसके एक दोस्त की ड्यूटी उसके साइट से दूसरे सिटी में कार दिया, जिसके कारण वह उदास हो गई। फिर उसे मैंने समझाया कि तुम उदास मत रहो, मैं तुम्हें उसे मिलने हमेशा लेकर जाता रहूँगा। मेरी यह बात सुनकर वो काफ़ी खुश हो गई और जब भी हम दोनों को छुट्टी मिलती थी हम कंपनी के गाड़ी लेकर उसके दोस्त के पास चला जाता। एक दिन हम दोनों को मूवी देखने का प्लान था और उसने सलाह दी वहाँ चले जहाँ मेरे दोस्त रहता है। यही बहाने अपने दोस्त से भी मिल लूँगी और फिल्म भी देख लूँगी। मैं उसकी बात मानकर चला गया, परंतु उस दिन उसे दोस्त ने मुझे कहीं तुम्हें छोड़कर इसे वापस चल जाने को कही। यह सुनकर आरोही साफ बोल दी, अगर मैं यहीं रुकी तो यह भी साथ ही रुकेगा। यह सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ। फिर उसने अपने दोस्त को समझाया और हम तीनों साथ में फिल्म देखने चले गए। इसी तरह 1 साल तक हम दोनों का सिलसिला चलता रहा। फिर कोरोना वायरस आ गया, सब कुछ चेंज हो गया। उसकी ड्यूटी बंद हो गई और मेरा भी काम छूट गया। अब पहले जैसे मिलना जुलना कम हो गया, अब सिर्फ फ़ोन से बातें होने लगा। एक दिन फेसबुक पर मैंने मोबाइल का एड्स देखा। जब उसका स्क्रीनशॉट आरोही को भेजा तब उसे कहा, यह फ़ोन मुझे किसी भी तरह चाहिए। उस वक्त मेरा काम बंद था और कोरोना के वजह से पैसे भी कम हो गए थे। फिर भी मैंने किसी तरह से उसे वो फ़ोन खरीद कर उसे दे दिया। आरोही फ़ोन लेकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद उसकी ड्यूटी शुरू हो गया और उसे एक स्कूल में ज्वाइनिंग करवा दिया गया। वहाँ भी उसे छोड़ने में ही जाता था, मगर शाम में लेने कोई दूसरा ड्राइवर जाता था, जिसके कारण वो उदास रहने लगी। फिर उसे समझाया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने तो आता हूँ ना। इससे प्यार थोड़े नहीं कम हो जाएगा। अब हम दोनों प्यार में थे। मैंने किस तरह कंपनी कहा अपना ड्यूटी बदल दिया और अब आरोही को स्कूल से लेने और छोड़ने में जाने लगा। उससे खुशी के लिए स्कूल में जल्दी ही चला जाता था और प्रत्येक दिन उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए या उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाता था। यह सब कई महीने तक ऐसे ही चलता रहा।
2 दिनों बाद उसकी बर्थडे आने लगा, मगर उसने मुझे कॉल करके बोली उसे आज ही रात में बर्थडे सेलिब्रेट करना है। जब मैंने उसे पूछा क्यों, तो उसने कोई ख़ास वजह नहीं बताई। बाद में मैं अरेंजमेंट के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन शाम तक पैसे किसी तरह जुगाड़ कर लिया। केक के नाम की जगह मेरी प्यारी प्रिंसेस लिखवा दूँ? मैंने आरोही से पूछा। तुम्हें जैसा मन करे वैसा लिखा दो, उसने हंसते हुए जवाब दी। उसके कहे अनुसार मैंने KFC मंगवा लिया, जबकि उतने पैसे नहीं थे। KFC के लिए फिर से एक दोस्त की हेल्प लिया। आरोही उस दिन जितनी खुश थी, इतनी खुश अब तक उसे कभी नहीं देखा था। कैसी लग रही हूँ? ड्रेस पहनकर बाहर आते ही मुझसे पूछी। सच बताओ कयामत। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन हम मिलकर खूब एंजॉय किए थे। अब कोरोना का असर थोड़ा कम हुआ था और सरकार के द्वारा लॉकडाउन हटा दिया गया था। दूसरे दिन मेरी ड्यूटी थी। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप सभी को कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं इसे 3 पार्ट में सुनाई हूँ। पार्ट 3 के लिए प्लेलिस्ट चेक करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।